हाय डियर स्टूडेंट, क्लास 4th। मैं रीता मिश्रा, आपकी हिंदी टीचर। तो बच्चों, आज हम हिंदी रीडर का सेकंड चैप्टर का अगला टॉपिक आपको बताएंगे। आपके चैप्टर का क्या नाम है? अंधों का हाथी। तो जैसे कि हमने आपको बताया था कि 4 अंधे थे और वो चारों अंधे किसी भी चीज़ को जानने के लिए आपस में बातें किया करते थे और देख नहीं सकते थे, पर वो छू करके उसको टटोल करके यानी कि छू करके जान लेते थे कि ये चीज़ कैसी है। तो हाथी जब आया था गांव में, बारात में एक हाथी आया था, तो इन लोगों ने उसको टटोल करके देखना शुरू किया। तो चार अंधे थे, तो चारों अंधों के हाथ में हाथी का एक एक अंग लगा। तो पहले अंधे के हाथ में क्या आया? हाथी का पाँव आया, यानी कि पैर आया। और दूसरे अंधे के हाथ में क्या आया? हाथी का कान। और तीसरे अंधे के हाथ में क्या लगा? हाथी का पेट। और चौथा अंधा था, उसके हाथ में क्या लगा? सूंड। तो तीनों अंधे अलग अलग तरह से हाथी के बारे में बता चुके थे, इसलिए उसने बड़े आराम से सूंड को ऊपर से नीचे तक टटोला, फिर कड़क कर बोला, तुम सब बेकार की हाँक रहे हो, हाथी तो रस्सा जैसा है। वे चारों अपनी कहानी बताने लगे। सब अपनी अपनी बात पर जोर दे रहे थे, एक दूसरे की बात कोई सुनने को तैयार नहीं था। वे सभी अपने बात पर अड़े थे और नौबत झगड़े तक आते आते रह गई। सब लोग अंधों की बातों पर हंस रहे थे। कुछ लोगों ने अंधों को समझाया कि तुम सब ने हाथी का एक एक अंग टटोला है, पूरा हाथी नहीं। लेकिन अंधों ने सबकी बातों को एक तरफ रख दिया। वे बस अपनी बात करते रहे। भीड़ में से किसी ने कहा, ये अंधों का हाथी है भाई, और सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। तो वो चारों अंधे क्या थे? आपस में किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। वे अपनी अपनी बातों को आगे रख रहे थे। कोई कह रहा था हाथी मटके जैसा है, तो कोई कह रहा था थाली जैसा है, और एक अंधा कह रहा था कि हाथी रस्से जैसा है, और अगला अंधा बोल रहा था कि हाथी खंभे जैसा है। तो जानते हैं बच्चों क्या है? इस कहानी के माध्यम से लेखक ने बताया है कि सबकी सोच, यानी सबके सोचने की नज़रिया अलग अलग होता है, एक जैसा नहीं होता। सबकी सोच क्या होती है? एक जैसी नहीं होती है। सबकी सोच अलग अलग होती है, सब अलग अलग सोचते हैं। तो क्या है कि इसी तरह 4 अंधे थे। चारों अंधे अपनी अपनी सोच बता रहे थे, अपनी अपने अपने बारे में कि हाथी कैसा है। उनको ये नहीं पता था कि हाथी कैसा होता है, और हमारे हाथ में तो हाथी का एक ही अंग लगा है। तो आपस में चर्चा करते थे, यानी क्या करते थे? बातचीत करते थे, बातें करते थे। और इच्छा यानी कि आकांक्षा। और सूरदास किसे कहते हैं? सूरदास कहते हैं जो अंधा हो, जिसको दिखाई ना दे। तो टटोलना हुआ, टटोलना यानी छू करके देखना। क्या? टटोलना मतलब छू करके देखना। तो बच्चों, बाकी का हम आपको कल बताएंगे। बाय, गुड डे।